सबसे बड़ा सवाल कि 12th के बाद अगर आप सोच रहे हैं बीबीए बीसीए के बारे में, उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपका है, इस वीडियो में हमने इन डिटेल सारे सवालों का जवाब कवर किया है। बिल्कुल आप नवभारत करियर अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो। सर 12th पास आउट स्टूडेंट के लिए बीबीए बीसीए एक अच्छा कोर्स क्यों माना जा रहा है? गुड क्वेश्चन। 12th पास बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करने के लिए सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो क्लास 12th होता है। क्लास 12th के बाद बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आते हैं जिससे आप अपना पढ़ाई के या कैरियर या प्रोफेशन के बारे में आप चुन सकते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि बीबीए और बीसीए ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग कोर्स हैं, लेकिन ये दोनों कोर्स 12th के बाद बहुत अच्छे इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों कोर्स ऐसे कोर्स हैं जिसमें आप कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको जॉब की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो या प्राइवेट में हो या फिर सेल्फ का अपना कुछ करना हो। इन सब चीज़ों में बीबीए और बीसीए बहुत सहायक है। एज कम्पेयर टू सर, कोई स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन करना चाहता है जस्ट आफ्टर 12th, बीए करना चाहता है, बीएससी करना चाहता है, बीकॉम करना चाहता है, तो उसके कंपैरिजन में बीबीए बीसीए आपके अनुसार सर सही रहेगा? देखिए, ये अपने अपने कैरियर प्रोस्पेक्ट की बात है कि आप अपने कैरियर में अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, अगर आपको हिस्टोरियन बनना है, आपको एक ज्योग्राफिस्ट बनना है या आपको जियोलॉजिस्ट बनना है, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा अब किसी बच्चे को कि आप बीबीए करें या बीसीए करें। आपको फिर उसी फील्ड में आके आपको पढ़ाई करनी होगी, आपको उस फील्ड में ग्रेजुएशन करना होगा, फिर पीजी करनी होगी, फिर मास्टर आपको रिसर्च में जाना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप तुरंत सेटल्ड हो जाएं और आप इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप अर्न करने लगे, अपने फैमिली को सपोर्ट करें, तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, 3 ईयर का कोर्स है अभी बीबीए या बीसीए, और कर आप इसमें आराम से जॉब पा सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कोई बिहार से छात्र बिलोंग करते हैं तो वो बीबीए बीसीए कोर्स अगर कर लेते हैं तो कम समय में सेटल हो सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत जल्दी आपको सेटलमेंट का ये ऑप्शन देती है बीबीए और बीसीए कोर्स। तो सर इस कोर्स को बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं या फिर सिर्फ स्पेशली बॉयज के लिए कोर्सेज है? नहीं, जैसे देखिए, आप देख रहे हैं दुनिया दुनिया ग्लोबल सिटीजन, हम लोग मानते हैं सब लोग ग्लोबल सिटीजन हो चुके हैं, और आज जो आईटी का दौर है इसमें सब लोग बराबर हैं। जहाँ पे लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनसे अच्छा ज़्यादा कॉम्पीट कर रही हैं, लड़कियां करेक्ट। ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। और हर फील्ड में, इवन आप मार्केटिंग के फील्ड में भी देखेंगे तो आज के डेट में लड़कियां मार्केटिंग में भी लड़कों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। साथ में आप अगर कंप्यूटर फील्ड में भी देखें तो कंप्यूटर फील्ड में भी लड़कियां अच्छा कर रही हैं, अच्छा कंपटीशन दे रही हैं लड़कों को। तो करेक्ट। ये किसी जेंडर स्पेसिफिक कोर्स नहीं है कि ये सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं या एक लड़कियां ही कर सकती है, ये दोनों कर सकते हैं और दोनों ही अच्छा इसमें परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बीबीए के बाद सर करियर स्कोप क्या क्या हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में भी सर? देखिए, बीबीए के बाद, बीबीए चूंकि प्रोफेशनल कोर्स है, ये मैनेजमेंट की कोर्स है, जैसा कि आप जानते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म कहा जाता है। करेक्ट। तो बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई की जाती है इसमें, और इसके अंदर भी अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स आते हैं। सपोज मार्केटिंग हो गई, फिनांस है। फिनांस हो गया, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं। हर सेक्टर में अलग अलग अपना अपना सबका अलग अलग महत्व है। किसी भी सेक्टर में ऐसा नहीं है कि किसी में कम हो और किसी में ज़्यादा हो, अपॉर्चुनिटी लेवल सब में बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको उस अपने किसी एक सेक्टर को चुनना है और उसमें अपने स्किल को इन्हांस करना है। सपोज अगर आप इंश्योरेंस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। करेक्ट। आप अगर फिनांस में जाना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग और फिनांस की नॉलेज होनी चाहिए। मार्केटिंग में जाना चाह रहे हैं तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए, आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए ताकि आप अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट कर सके और मार्केटिंग कर सके। बीबीए के बाद सर हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या हाँ, स्कोप बहुत होता सारे स्कोप है। बीबीए करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, एमबीए करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इंडिया के बाहर भी जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। इवन बीबीए ऐसा कोर्स है कि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। किसी भी कंट्री में जाकर आप पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, जर्मनी, लंदन, कहीं भी जाकर आप कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन फॉर बीसीए स्टूडेंट सर, हाँ, बीसीए के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज इन गवर्नमेंट सेक्टर? बिल्कुल सही कहा आपने। कहा बीसीए क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और आप जान रहे हैं कि आज का जो हमारा दौर है वो एआई का दौर है। तो एआई के दौर में कंप्यूटर से सारी चीज़ें हो रही हैं,
कंप्यूटर को बनाना या कंप्यूटर को चलाना, उसके एप्लीकेशंस को यूज करना एक बीसीए वाले करेंगे। दैट इज एंट्री लेवल कोर्स। इसमें दो चीजें हैं, अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है पढ़ाई स्कोप। करने का। आप एमसीए कर सकते हैं सिंपल, आप बीसीए करने के बाद एमसीए कर सकते हैं, या फिर आप अदर कंट्रीज जाकर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, जिसमें आप रिसर्च और उसमें चले जाएंगे, डेवलपमेंट में चले जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, जनरेटिव एआई में जा सकते हैं आप, साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हैं। बहुत बड़ा स्कोप है बीसीए करने के बाद। और अगर पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, आप सेटल्ड होना चाहते हैं, तो भी आपको बहुत अर्ली सेटलमेंट मिल जाता है। एक नॉर्मल छोटा सा सबसे एंट्री लेवल की जो जॉब होती है उसे डेटा ऑपरेटर डेटा कहते एंट्री हैं या ऑपरेटर। डेटा एनालिस्ट कहते हैं। वो आप बन सकते हैं बीसीए करने के बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या फिर सेमी गवर्नमेंट हो। सबको आज के डेट में कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है। जरूर। और ये कंप्यूटर ऑपरेटर कौन होंगे? जो कंप्यूटर को जानते होंगे, जो कंप्यूटर के जो एप्लीकेशंस हैं या जो प्रोग्रामिंग है उसको चला सके। और ये चलाने का सिखाता बीसीए। कौन है? वो बीसीए वाले बीसीए। सिखाते हैं। तो बीसीए वालों के लिए अच्छा करियर ऑप्शन है। जो बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे ग्रामीण इलाके से हैं और जिनके इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत साउंड नहीं है कि वो आगे पढ़ाई कर पाए, तो बीसीए वो करके, वो बीसीए करने के बाद प्राइवेट या सरकारी नौकरी करने के साथ साथ भी आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं और आगे अपना भविष्य सुधार सकते हैं। बिहार के बच्चों को तो बिहार सरकार सर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रही है। तो क्या आपके कॉलेज में बीबीए बीसीए वाले बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी आप लोग दे रहे बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। बिहार सरकार की एक योजना है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, जिसके अंतर्गत बिहार सरकार वैसे बच्चों को सहायता देती है जो कि पढ़ाई करना चाह रहे हो, टेक्निकल या प्रोफेशनल एजुकेशन में जाना चाह रहे हो, तो उसमें आर्थिक रूप से उन्हें मदद की जाती है। हमारे कॉलेज भी उस जो योजना है, स्कीम है, उस योजना का लाभ हमारे कॉलेज के बच्चे उसको ले सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो आता है सर बच्चों का कि गवर्नमेंट जॉब को लेकर के पेरेंट्स का भी कहना होता है कि अगर आप बीबीए कर रहे हो बीसीए कर रहे हो तो उसमें गवर्नमेंट जॉब का क्या स्कोप होगा। प्राइवेट सेक्टर में सर सारी चीजें आपने ब्रीफ करी कि प्राइवेट में तो बहुत अच्छा स्कोप है सर, हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, बट गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए सर तो उसमें गवर्नमेंट जॉब कैसे मिल सकता है बच्चों को। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बीसीए करने के बाद जो सबसे छोटा एंट्री लेवल की जॉब होती है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर। और आप अक्सर पेपर में देखते होंगे, बिहार सरकार सरकार के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब में डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली निकलते रहती है। बम्पर बहाली आती है जैसे सर। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के जितने भी कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट, उन सब कोर्ट में एक डेटा ऑपरेटर की बहाली आई थी, जो जिसकी संख्या हजारों में होती है। जी जी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। या फिर आप बिहार सरकार की एक बेल्ट्रॉन संस्था है, बेल्ट्रॉन संस्था पूरे बिहार में जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर को प्लेस करती प्लेस है। करती है जी, प्लेसमेंट तो के आप लिए। वहाँ से भी आप प्लेसमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को बहाल करती है, जो कि बीबीए और बीसीए किए और हुए हैं। बीसीए वाले स्टूडेंट सर कंप्यूटर टीचर के लिए भी तो एलिजिबल होते बिल्कुल, हैं बिहार बिल्कुल। में जो वैकेंसीज जी, आती है। जी। मिड प्राइमरी लेवल पे बीसीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं। आप उसी फैशन में अगर आप देखें तो बीसीए के लिए भी बहुत सारी बहाली आती है, जितने भी मार्केटिंग मैनेजर के पोस्ट होते हैं, या फिर और भी जो आप जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट में देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स वगैरह होते हैं, इन सब के लिए भी है ना बहाली आती है बीबीए वाले बच्चों के। और दूसरी बात, जहाँ पे ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी होगी, जिस कोर्स के लिए, जिस जॉब के लिए ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी होगी, वहाँ पे बीबीए वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि दे आर ऑल्सो ग्रेजुएट। वो भी करेक्ट। ग्रेजुएशन लेवल की ही कोर्स है ये। तो यहाँ पे इनके सर। पास बेसिकली दो फायदे हो जाते हैं। एक, जो नॉर्मल ग्रेजुएट बच्चे हैं वो सिर्फ ग्रेजुएशन वाली डिग्री पे ग्रेजुएशन वाली नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे जो प्रोफेशनल डिग्री जैसे बीबीए या बीसीए करके जो बच्चे आए, वो तो जो वहाँ पे ग्रेजुएशन की जो वैकेंसी आई उस पर तो बहाली ले ही सकते हैं। साथ साथ ये प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं, जहाँ पे एक नॉर्मल ग्रेजुएट बच्चे जो जिन्होंने हिस्ट्री से या ज्योग्राफी से या साइकोलॉजी से जिन्होंने बीए या बीएससी कर रखा है, उनकी तुलना में ये बच्चे जल्दी प्राइवेट सेक्टर में प्लेस हो पाते प्लेस हैं। हो। सर बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग क्यों जरूरी है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कैरियर काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग बेसिकली दो शब्द से बना है, कैरियर और काउंसलिंग। आप ये सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि काउंसलिंग क्यों जरूरी है? काउंसलिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पास प्लानिंग नहीं है। हमारे जो बच्चे, अगर हमारे बात करूं मैं क्लास 10th के जो बच्चे हैं,
अगर उनसे या उनके पेरेंट्स हम ये क्वेश्चन करें या उनके अभिभावक से क्वेश्चन करें कि ये बच्चे ने क्लास 10th कर लिया है या मैट्रिक का एग्जामिनेशन पास कर लिया, अब इनके आगे का क्या है फ्यूचर, तो वो प्लान आपको नहीं बता पाएंगे कि वो क्या कैसे क्या करना है। जबकि पढ़ाई जो चीजें हैं, पढ़ाई या आपका जो करियर है या जो प्रोफेशन है, वो बिल्कुल प्लानिंग वाली चीजें हैं। अगर आप प्लान नहीं करते हैं तो आप उस अपने जो गोल है उसमें आप फेल हो जाएंगे, लैग करेंगे, फेल हो फेल जाएंगे। हो जाएंगे, एक प्रोवर्ब भी है, इफ यू फेल टू प्लान यू आर श्योर प्लानिंग टू फेल। प्लानिंग टू फेल, करेक्ट। एग्जैक्टली। तो जब तक आप प्लान नहीं करते हैं किसी भी चीज के लिए, आप उस अपने सक्सेस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। छोटा सा एग्जांपल, अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आपको प्लानिंग की जरूरत होती है कि हाँ पहले मैं फर्स्ट फ्लोर बनाऊंगा, ग्राउंड फ्लोर बनाऊंगा, फर्स्ट बनाऊंगा, सेकंड बनाऊंगा, थर्ड बनाऊंगा। ये प्लानिंग होती है कि पहले साल में मैं फर्स्ट बना लूंगा, दूसरे साल और पैसे आएंगे तो सेकंड बनाऊंगा, तीसरे साल में तीसरा बनाऊंगा। आप कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं एक ही बार में तीसरा बना लूंगा, है ना। तो प्लानिंग होती है। तो जैसे आपने मैट्रिक किया तो मैट्रिक के बाद ट्वेल्थ कौन से सब्जेक्ट से करना है ये भी प्लान करना प्लान होता है। करना। ट्वेल्थ के बाद आपको किस फील्ड में जाना है ये भी प्लान करना होता है। सपोज किसी बच्चे का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है, आप उसे बोले कि नहीं तुम हिस्ट्री ऑनर्स कर लो या तुम आर्ट से पढ़ाई करो, तो क्या वो सक्सेस कर पाएगा लाइफ में? लैग करेगा सर, फेल होगा वो। एग्जैक्टली exactly. तो जो जिस तरह के बच्चे हैं सबसे पहले असेसमेंट करनी होती है कि हाँ ये बच्चे क्या कर सकते हैं। असेसमेंट करने के बाद एक सही कोर्स का चुनाव करना होता है, फिर उस कोर्स में आप आगे बढ़ के आगे करते हैं। राइट फ्रॉम क्लास 10th आपको अपने कैरियर का चुनाव करना होता है। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको चुनाव करना होगा कि मुझे +2 मैथमेटिक्स से करना मैथमेटिक्स से है करना और आने वाले 2 साल में मुझे तैयारी करनी है जेई की, और जेई की तैयारी के साथ साथ मुझे 12th भी करना है। उसके बाद फिर मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लूंगा, फिर इंजीनियरिंग करने के बाद मैं जॉब में जाऊंगा या फिर मैं आगे की पढ़ाई एमटेक करूंगा या फिर मैं किसी अदर एग्जामिनेशन की तैयारी करूंगा। तो ये प्लानिंग क्लास 10 से होती है, तभी जाकर वो बच्चे सक्सेसफुल हो पाते हैं। अगर ये प्लानिंग नहीं हो पाती है तो जनरली हम ये देखते हैं कि हम वो सक्सेस नहीं कर पाते हैं। जो पैमाना है, आपको मैं एक आंकड़ा देता हूँ, आंकड़ा नहीं मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सबसे ज्यादा बच्चे बिहार से निकलते हैं। द मोस्ट टैलेंटेड ब्रेन्स ऑफ इंडिया इज बिहार, है बिहार। लेकिन हमारे यहाँ सक्सेस रेशियो क्या है? कम है सर, बहुत कम बहुत है। कम। ठीक है, हमारे यहाँ से आईआईटी के टॉपर भी निकलते हैं, हमारे यहाँ से आईएएस नीट के पीसीएस भी टॉपर निकलते हैं, यूपीएससी के भी टॉपर निकलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नंबर ऑफ टॉपर्स कितने निकलते हैं? कम निकलता है। कब निकलते हैं? तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग है, जिसको हम कैरियर काउंसलिंग आप कह रहे हैं, वो बहुत। आप जैसे कि आप देखते होंगे कि आजकल के जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, वो आज भी पुरानी धारणाओं को लिए हुए हैं कि हमारे चाचा के लड़के ने ये कोर्स किया, इंजीनियरिंग किया इंजीनियरिंग था किया। और वो बैंगलोर चला गया, जी। फिर वहां से वो कनाडा चला गया, तो मैं भी वही करूंगा। वो आपके चाचा के लड़के में और आपके में दोनों में फर्क हो सकता फर्क हो है। सकता है। आपका आईक्यू लेवल अलग हो सकता है, उनका आईक्यू लेवल अलग हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि आपके चाचा के लड़के ने इंजीनियरिंग करके सक्सेस पा लिया तो आप भी उसी पैटर्न पे सक्सेस। हो सकता है कि आप फैशन डिजाइनिंग में अच्छे हो, करेक्ट है हो सर, सकता है कि बिल्कुल। आप बहुत अच्छा लेखक हो, बहुत अच्छा नाटककार बन जाएं, बहुत अच्छा सिंगर बन जाएं। सिंगर बन जाए। तो जरूरी नहीं है कि आपके चाचा के लड़के ने या आपके इंजीनियरिंग। दोस्तों ने या आपके बैचमेट ने जो किया वही काम आप भी करें। आज की दुनिया आईटी की दुनिया है, आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। आप ऑनलाइन भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कैरियर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उससे ज्यादा बेहतर है कि आप आसपास के जो कैरियर काउंसलर हो उनसे आप जाकर मिले, कैरियर के बारे में पूछे, अपने शिक्षक अपने टीचर्स से पूछे, वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। और तब जाकर आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचे कि मुझे क्या करना करना है। चाहिए। तो ये कहना गलत नहीं होगा सर कि 10th और 12th जो पास आउट स्टूडेंट हैं हम्म, वो पहले जाकर के परामर्श ले, करियर काउंसलिंग ले, बिल्कुल फिर जाकर के वो अपने कोर्स का चयन करें, बिल्कुल चुनाव करें। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। सबसे पहली चीज है कि वो परामर्श लें, चाहे वो अपने शिक्षक से परामर्श ले या फिर कैरियर काउंसलर से काउंसलर परामर्श से ले, परामर्श। और जाने चीजों को समझे कि हाँ जिस कोर्स का वो चुनाव करने जा रहे हैं उस कोर्स में आगे क्या क्या संभावनाएं हैं, नौकरी कब मिल सकती है या आगे की पढ़ाई करने की क्या क्या संभावनाएं हैं, कितने खर्च आ सकते हैं, ये पैसे या फिर स्कॉलरशिप की क्या प्रोविजंस हैं। ये सब चीजों के बारे में परामर्श ले और फिर अपने आप को एसेस करे, अपने आप को जज करे कि क्या मैं ये जो पढ़ाई करने जा रहा हूँ उसके काबिल हूँ भी या नहीं। बीबीए बीसीए के लिए सर मुजफ्फरपुर लोकेशन पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बीबीए बीसीए की कोर्सेज ऑफर करती हैं। बच्चे आपके कॉलेज में ही सर एडमिशन क्यों लें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसा कि आपने बताया कि मुजफ्फरपुर में बहुत सारे बहुत सारे कॉलेजेस कॉलेज। हैं और सब लोग बीबीए बीसीए पढ़ा रहे हैं। मैं किसी कॉलेज को कमतर नहीं आता हूँ।
सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, सब अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं। जो हमारे कॉलेजेस में विशेषता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा कॉलेज दो तीन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड है और दो तीन चीज़ों पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल्स पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। आपको मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो, जैसे कि हमारे जो बच्चे आते हैं ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो जनरली हम लोग पाते हैं कि बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल, गैप चाहे होता वो है। इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में हो, वो प्रेजेंटेबल नहीं होता है, वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं होता है, या फिर उनके जो वे ऑफ टॉकिंग या बात करने का तरीका है वो सही नहीं हो पाता है। तो उन चीज़ों को हम लोग ध्यान देकर सबसे पहले उन्हें हम कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों। ऐसा नहीं कि मैं ये कहूँगा कि मैं अंग्रेजी बोलना ही सिखा रहा हूँ उनको, ऐसा नहीं, नहीं है। मैं उन्हें कम्युनिकेशन स्किल सिखाता हूँ कि कैसे आप बातचीत करेंगे, कैसे आप इंटरव्यू में कैसे फेस फेस करेंगे, करें। कैसे आप एक नॉर्मल लोग से कैसे बात करेंगे, टीचर से कैसे बात करेंगे, एक स्टूडेंट से कैसे बात करेंगे, एक पेरेंट से कैसे बात करेंगे। तो ये बेसिकली बातचीत के तौर तरीका को हम लोग सॉफ्ट स्किल कहते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज है कि आपका बॉडी लैंग्वेज और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। करेक्ट। तो ये चीज पे हम लोगों ने फोकस किया है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इंटर्नशिप। एक टॉपिक आता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप को कहते हैं कि एक आपको एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस मिलता है कि आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, उस फील्ड से रिलेटेड उस कंपनीज में या उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आप अपने आप को एक्सपीरियंस लेते हैं कि इसमें कैसे काम किया जाता है। सपोज आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, जैसे एक सुधा डेयरी है, छोटा सा डेयरी प्लांट है। अगर किसी बच्चे को सुधा में जाना है, जॉब करना है, तो क्या क्या उसके डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे जॉब होता है, किस तरह से सुधा डेयरी काम करती है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये इंटर्नशिप और इंडस्ट्रियल विजिट, ये दोनों चीज हम अपने यहाँ करिकुलम में हम लोगों ने रखा है और बच्चों को मैंडेटरी कर रखा है कि आपको इंडस्ट्रियल विजिट पे जाना है। और हम लेकर जाते हैं और उन लोगों को उसके रिलेटिव जो इंडस्ट्रीज है उसमें इंटर्नशिप कराते हैं। कंप्यूटर वाले जो बच्चे हैं, बीसीए वाले बच्चे हैं, उन्हें मैं सॉफ्टवेयर वाले कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए भेजूंगा। जो हमारे बीसीए बीसीए बीबीए वाला। बीबीए वाले बच्चे हैं, मैनेजमेंट वाले बच्चे हैं, उनको अदर इंडस्ट्रीज में, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज में या फैक्ट्रीज में या फिर और अदर जो भी इंडस्ट्रीज है, उन सब में भेजी जाएंगी, जहां जाकर वो इन हैंड प्रैक्टिस करे, नॉलेज ले, एक्सपीरियंस गेन करे कि फ्यूचर में कैसे वो आगे अच्छे मैनेजर्स या अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो इंटर्नशिप कितने मंथ का होता है सर? लास्ट ईयर में होता होगा ये तो। हाँ, बेसिकली जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो 3 ईयर के कोर्स ड्यूरेशन में 3 महीने की इंटर्नशिप रखी गई है, जो लास्ट के 5th सेमेस्टर के बाद ये इंटर्नशिप कराई जाती तो है। इंटर्नशिप पेड होगा या फिर अनपेड होगा सर? हाँ, बहुत बहुत सारे जगहों पे ये पेड भी है, बहुत सारे जगहों पे अनपेड है। तो जैसी कंपनीज अवेलेबल होंगी वैसे इनको कराई ओके। जाएगी। और जस्ट आफ्टर कोर्स कंप्लीशन बच्चों को सर प्लेसमेंट का डर रहता है, हाँ, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं सर, सो दैट बच्चों का 100% प्लेसमेंट हो पाए, अच्छी कंपनी में जाए, अच्छे पैकेजेस मिले उनको सर? चलिए, बहुत अच्छी बात है आपने कही कि प्लेसमेंट। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने हमेशा कहा है कि हम 100% प्लेसमेंट एश्योरेंस देते हैं। तो ये 100% प्लेसमेंट एश्योरेंस हम देते हैं बच्चों को। उसके लिए तीन चीज़ें, प्लेसमेंट के लिए हम तीन चीज़ें कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल पे काम कर रहे हैं, हम उनके स्किल को इन्हांस कर रहे हैं, सर ताकि वो उनको इतना कैपेबल हम बना पाए ताकि वो खुद ब खुद अपना नौकरी ले ले सकें, सके, पहली इंटरव्यू चीज। फेस करें और क्रैक करें। एग्जैक्टली। दूसरा, हम बहुत सारे कंपनियों के साथ हमारी टाई अप्स हैं, तो हमारे यहाँ कैंपस में हम कंपनीज को इनवाइट करेंगे, वो बच्चों का इंटरव्यू लेकर उन्हें अपने अपने कंपनीज में प्लेस करेंगे। तीसरा, हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स तैयारी करवाएंगे, ताकि जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में या पीएसयूज में या अदर कहीं जाना चाहते हैं जहाँ कंपटीशन या एग्जामिनेशन के थ्रू ही जॉब लगती है, तो वहाँ पे भी वो बच्चे उसको कॉम्पीट करें और हमारे बच्चे जॉब्स में आ पाए। आगे बढ़े।